हाय एवरीवन। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर वाइज सीरीज फॉर क्लास 12th आईपी। लास्ट वीडियो में हमने जो किया था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द बैक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1, जिसमें एसक्यूएल की क्वेरीज हमने लिखी थी। फिर इस क्वेश्चन का बी पार्ट भी है जिसके अंदर आपको क्वेरीज लिख के दी हुई है और आपको पूछा गया है कि उसका आउटपुट बताइए। ठीक है, आई होप कि मैं ऑडिबल हूँ, माई थ्रोट इज नॉट दैट वेल, बट आई होप कि आप मुझे सही से सुन पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपके पास है राइट द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग क्वेरीज ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन अबव इन द टेबल प्रोडक्ट। तो आपके पास क्वेरी दी हुई है, सिलेक्ट पी नेम कॉमा एवरेज ऑफ यू प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट ग्रुप बाय पी नेम। तो इसका क्या मतलब है कि हमें पी नेम की वैल्यू जहां जहां पर सेम है उन रोज के ग्रुप्स बनाने हैं। ठीक है, ग्रुप बाय पी नेम का मतलब क्या हुआ कि जहां जहां पे भी पी नेम सेम है उसके आप ग्रुप्स बनाएंगे और फिर उनका एवरेज यूनिट प्राइस निकालेंगे। एंड आपको दोनों चीजें दिखानी है, प्रोडक्ट का नाम भी दिखाना है एज वेल एज आपको एवरेज प्राइस भी दिखाना है। सो मूविंग अप टू द टेबल, प्रोडक्ट नेम में देखो आपके पास एक वॉशिंग पाउडर है, दो टूथपेस्ट है, एक सोप है और एक शैम्पू है। तो चार डिफरेंट वैल्यूज आपके पास यहाँ पर है, मतलब चार ग्रुप्स बनेंगे। एक बनेगा वॉशिंग पाउडर के लिए, एक बनेगा टूथपेस्ट के लिए, एक बनेगा सोप के लिए और एक शैम्पू के लिए। वॉशिंग पाउडर में एक ही एलिमेंट है तो ऑब्वियसली उसका एवरेज प्राइस जो है वो वही आ जाएगा जो उसका यूनिट प्राइस है। तो 120 डिवाइडेड बाय 1 इज 120 ओनली। टूथपेस्ट में दो है, 54 एंड 65 इज द प्राइस। तो 54 प्लस 65 करेंगे, ये बनेगा आपका 119। 119 डिवाइडेड बाय 2, so 119 divided by 2, that will be 59.5। ठीक है, ऐसे ही सोप का हो जाएगा 25 प्लस 38 डिवाइडेड बाय 2 एंड शैम्पू का 245 ही रहेगा क्योंकि वो सिंगल है। तो 245 डिवाइडेड बाय 1 इज 245 ओनली। तो जब आप इसका आउटपुट लिखेंगे उसमें आपको ऊपर हेडिंग लिखनी है। ठीक है, हेडिंग में क्या लिखना है आपको, पी नेम एंड एवरेज ऑफ यू प्राइस। आपको इसमें जो आउटपुट दिखाना होगा उसमें आप दो कॉलम बनाओगे, एक ऐसे पी नेम और एक ऐसे। ठीक है, देन यू गो टू राइट और एक था और हमारे पास, वो क्या था, शैम्पू। फिर जो भी कैलकुलेट होकर आ रहा था वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, सो वट एवर वी आर गेटिंग आफ्टर द कैलकुलेशंस जो हमने अभी डिस्कस किया वो आप उसके एवरेज यूनिट प्राइस के सामने लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट मैन्युफैक्चरर फ्रॉम प्रोडक्ट। सो डिस्टिंक्ट मैन्युफैक्चरर फ्रॉम प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब है कि अगर मैन्युफैक्चरर कॉलम में कोई वैल्यू है जो रिपीट हो रही है उसको आपको सिर्फ एक ही बार दिखाना है, आप उसे बार बार नहीं दिखाएंगे। जैसे कि इसमें सर्फ एक बार है, कोलगेट एक बार है, लक्स एक बार है, पेप्सोडेंट एक बार है, लेकिन डव दो बार है। ठीक है, तो इसका जब आप आंसर लिखेंगे तो आपके कॉलम की हेडिंग होगी मैन्युफैक्चरर और इसके नीचे आप लिख देंगे जो भी आपके पास यहाँ पर वैल्यूज आ रही हैं, लाइक यू हैव सर्फ, कोलगेट, लक्स, पेप्सोडेंट एंड डव। So we will write each of the values only one। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का मतलब ही यही होता है कि रिपीटेड वैल्यूज को सिर्फ एक बार दिखाओ, डोंट रिपीट इट। तो उसको हम बार बार नहीं दिखाते, हम उसे सिर्फ एक ही बार शो करते हैं। नाउ सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट पी नेम फ्रॉम प्रोडक्ट। अब डिस्टिंक्ट पी नेम का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट। तो चार ग्रुप बने थे हमारे पास, टूथपेस्ट, वॉशिंग मशीन, सोप एंड वन मोर वाज देयर। तो अब ये जो चार आपके पास बने थे आपको इनको प्रिंट नहीं करना, आपको इनका काउंट प्रिंट करना है। तो आप हेडिंग में प्रॉपर लिखोगे काउंट डिस्टिंक्ट पी नेम
और उसके नीचे आंसर आ जाएगा 4, क्योंकि वॉशिंग पाउडर, टूथपेस्ट, सोप एंड शैम्पू 4 अलग अलग पी नेम आपके पास है, पर आपको उन नामों को शो नहीं करना, आपको उसके काउंट को शो करना है। तो काउंट का जो आंसर है वो रहेगा 4। फोर्थ क्वेश्चन में है सिलेक्ट पी नेम, मैक्स यू प्राइस, मिन यू प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट ग्रुप बाय पी नेम। तो जैसे पहले वाले का आंसर हमने लिखा था, सेम वही ये 4 ग्रुप्स बन जाएंगे। बस अब यहाँ पर एवरेज प्राइस नहीं आएगा, इंस्टेड ऑफ एवरेज प्राइस आप यहाँ मैक्स कर लो, एक कॉलम और हो जाएगा जिसमें मेन आ जाएगा। अब जैसे वॉशिंग पाउडर का एक ही एलिमेंट है, तो उसका मैक्स प्राइस भी 125 होगा, मेन प्राइस भी 125 होगा, है ना। ऐसे ही अगर आपके पास यहाँ पर जो दूसरा है हमारे पास टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में दो थे, एक 54 का है, एक 65 का है, तो आपके पास मेन प्राइस में 54 आ जाएगा, मैक्स में 65 आ जाएगा। Similar way, soap is 25 and 38. So this will be 25. This will be 38. Then it is 245. एक ही है शैम्पू, मिनिमम प्राइस भी वही होगा, मैक्सिमम प्राइस भी वही होगा। सो 3 कॉलम्स में आप इस रिजल्ट को शो करोगे। That is it. This is how you have to write down the output questions. Make sure कि आप प्रॉपर कॉलम्स में उन्हीं को दिखाएं जो सिलेक्ट के साथ कॉलम के नाम लिखे गए हैं। So whatever select has to show, exactly वही आपको रिजल्ट में भी दिखाना है। So this is the question 3 B part। अगली वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। Till then, take very good care of yourself.